सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 19। तो चलिए मन में करते हैं श्री हरि का ध्यान और आगे की कथा सुनते हैं। वह 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करने लगी और अपने घर लौट गई। जब वे घर आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने कहाँ कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ कीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज तो हम बहुत ही थक गए हैं, और जाकर घर में लेट गई। तभी गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आश्चर्य से छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कीड़ा नहीं की, क्योंकि वह बहुत थक गई थी और वह रात्रि उनके एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए वह कन्या वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे ही कमलिनी प्रातःकाल सूर्य को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसे घेर लिया और कहने लगी कि अरे मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर रखा है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास से बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या आभास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह करना चाहता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी से सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ। मैं अपने विद्यापीठ को पूरा करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वह कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो जाए उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त करते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वर्ती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयं की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया और सुशील और सुरस्वरा से उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की इस तरह मुझसे चिपट कर इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उनको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधी को वृथा क्यों श्राप दिया। तुम्हारे इस धर्मात्मा पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का दुख दोनों को नष्ट हो जाना चाहिए, इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वह आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे।
गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहते। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पोष शुक्ल चतुर्थी को उस आच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए गए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाच ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वह पिशाच भी वहां से चला गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। यह सब ही श्राप मोहित होकर उनके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निरस्तार होना जैसे सूर्य उदय के अंधेरे का नाश हो जाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालक को शीघ्र स्मृति पैदा हो। उनका धर्म कहता हूँ जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। तो माघ मास की कथा अध्याय 19 से ही समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।